चलिए हम फिर आज चर्चा करने वाले हैं वही आकांक्षा दुबे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत सारा बहुत लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई इंसाफ नहीं मिला है। उनकी माँ लगातार कह रही है कि हमारी बेटी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम फांसी लगा कर के मर जाएँगे। खबर मिल रहा है कि यूपी पुलिस कुछ टीम बिहार में गई है और कुछ टीम मुंबई में गई है। कुछ टीम जो है कि अ, बनारस में अपना कार्य कर रही है और बनारस की जो यूपी पुलिस टीम है, वो अपना कार्य कर रही है, ज़ोर-शोर से कर रही है और आरोपी जो है कि फरार है। अभी आरोपी का कोई पता-ठिकाना नहीं मिला है। हालाँकि उनकी माँ का कहना है, खुलेआम कहना है, उनकी माँ खुलेआम कह रही है कि समर सिंह ने हमारे बेटी को मारा है, समर सिंह और संजय सिंह। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि समर सिंह का कोई भाई संजय सिंह नाम का है ही नहीं है भाई। तो ये संजय सिंह कौन है, ये तो अभी जाँच-पड़ताल का विषय है। इसमें जब जाँच अच्छी तरीके से होगा तब पता चलेगा कि भाई ये संजय सिंह है कौन? 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, अभी किसी तरीके का कोई जाँच-पड़ताल सब चल रहा है लेकिन किसी तरीके का कोई अभी खबर नहीं मिला है। आरोपी का पता करके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आरोपी जो भी हो उसको साले को बीच चौराहे पर टाँग करके और उसको नंगा करके उसके बाद उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसको बहुत भयानक सज़ा मिलना चाहिए। जो भी आरोपी हो उसको बहुत भयानक भव्य तरीके से उसको सज़ा मिलना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि हाँ, लोगों का मानसिकता जो है कि कब चेंज होगा, इसका कोई अभी ठिकाना नहीं है। कब आदमी किस रूप में आ जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। बहुत आदमी ये भी बता रहे हैं कि होटल वाले की मिलीभगत है। बहुत न्यूज़ में भी चला है कि होटल वाले का भी मिलीभगत है। और ख़ैर समर सिंह और संजय सिंह का तो नाम उनकी जो माँ है वो भी ले रही है, खुलेआम वो बोल रही है कि समर सिंह और संजय सिंह ने मेरी जो बेटी है, बेटी को इन लोगों ने मारा है। जो होटल में खबर आ रहा था, होटल में खबर जो आ रहा था उसमें ये बताया जा रहा था कि तमाम मीडिया कर्मी वहाँ पे पहुँचे थे और उसमें ये बताया जा रहा था कि लड़की तो बेड पे लग रहा था कि बैठी है। लड़की बेड पे जब बैठी है तो वो फांसी कैसे लगा सकती है? उसको कहीं न कहीं उसको मार करके और मारने के बाद उसके गर्दन में जो है कि वो दुपट्टा बाँध करके और उसको वैसे लटकाया गया था दिखाने के लिए कि ये फांसी लगा कर के मर गई है। बहुत सारा न्यूज़ पे ये भी चल रहा है, ये भी आ रहा है कि आकांक्षा दुबे ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। हालाँकि सीसीटीवी फुटेज में ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें तो कोई किसी तरीके का ये नहीं दिख रहा है कि उसने ड्रिंक किया हुआ है, ऐसा कोई। हालाँकि बहुत सारे होटल वाले का भी कहना था। एक न्यूज़ वाले वहाँ पे पहुँचे थे तो होटल वाले का भी कहना था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। तो सीसीटीवी फुटेज में तो ये सब भाई नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। अभी देखिए जाँच का विषय है, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिला है। जैसे कि पुलिस के पास कोई अभी वैसा खबर नहीं मिला है जो कि अभी जाँच का विषय है। अभी पुलिस अपना काम कर रही है, निष्पक्ष तरीके से जाँच कर रही है। पुलिस जो है कि अपना काम कर रही है, अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है और उनकी माँ का तो भाई रो-रो करके बुरा हाल है। तो गरीब फैमिली से बेचारे वो लोग हैं। उनका आप लोग घर भी देखे होंगे, घर भी उनका काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है, अब क्या बताया जाए इस पे। अब ये साले जो भी दरिंदे हैं, इन लोगों को सोचना समझना चाहिए। थोड़े से लालच में आकर के, अब पता नहीं अंदर का मैटर क्या था लेकिन फिर भी साले चूतिए लोगों को सोचना और समझना ज़रूर चाहिए। ये गरीब परिवार की लड़की है, कहाँ तक उसको हेल्प करके उसको और ऊपर पहुँचाता वो लोग तो लोग पूरा उसको इस दुनिया से ही मतलब उठा डाला। ये सब जो भी दरिंदा ये सब किया है, ये बहुत गलत किया है। ख़ैर अब तो वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर दरिंदा पकड़ में आ गया, तो हम सभी योगी सरकार से यही चाहेंगे कि अगर दरिंदा पकड़ में आ गया, तो उसको जेल में न डाल करके, उसको सीधे बीच चौराहे पर डाला जाए और उसका जो है सज़ा पब्लिक के हाथ में दिया जाए। उसका सज़ा जब पब्लिक के हाथ में चला जाएगा, फिर उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या कर दिया। चलिए इसी के साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि गलती इसमें किसकी है? ये ज़रूर बताइएगा।